हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 2.7। इसमें वो कहता है लेट अस राइट द केसीएल इक्वेशंस फॉर द सर्किट, यानी इसमें हमने सिर्फ इसके लिए केसीएल इक्वेशंस लिखनी है हर एक नोड के लिए, जितने भी इसमें नोड बनते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हमारा काम है नोड को आइडेंटिफाई करना। तो गाइस नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें आकर मिले। वैसे तो हम बाइनरी नोड को कह लें, बाइनरी नोड वो होता है जहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे नोड आइडेंटिफाई करने के बाद। तो लिहाजा गाइस हम इसमें नोड आइडेंटिफाई करेंगे। देखें ये सबसे पहला नोड है क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ों की वायर मिल रही है। देखें एक इस वोल्टेज सोर्स की, एक इस रजिस्टर की, एक इस रजिस्टर की। उसके बाद ये हमारा दूसरा नोड है, यहाँ पे भी तीन चीज़ें मिल रही हैं, एक इस रजिस्टर की वायर, एक इस रजिस्टर की वायर, एक इस करंट सोर्स की वायर। उसके बाद ये हमारा है तीसरा नोड, जहाँ पे देखें कितनी चीज़ें मिल रही हैं, एक इस रजिस्टर की वायर, एक इस रजिस्टर की, एक इस करंट सोर्स की। और उसके बाद ये चौथा नोड है जो कि लास्ट नोड है, जहाँ पे दो रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है। तो लिहाजा हम वन बाय वन सब के ऊपर केसीएल अप्लाई करेंगे। तो देखें गाइस हम केसीएल अप्लाई करते हैं। फिर तो पहले मैं नोड 1 के ऊपर केसीएल अप्लाई करूँगा। आपने लिखना है अप्लाई केसीएल एट नोड 1। तो गाइस केसीएल कहता क्या था, तो सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो देखें इसमें एंटरिंग करंट कौन सी है, लिविंग करंट कौन सी है। इसमें I5T देखें गाइस एंटर कर रही है, बाकी दोनों लीव कर रही हैं करंट वायर्स जो इसके घेरे में आती हैं। तो लिहाजा एंटरिंग करंट आ गई I5T इज इक्वल टू आगे लिविंग करंट्स जो कि हैं I1T प्लस I2T, यानी ये क्या हो गया जी, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। बस ये हमारी इक्वेशन लिख दी हमने नोड 1 के लिए। अब नोड 2 के लिए हम लिखेंगे। नोड 2 के ऊपर आपने फिर से लिखना अप्लाई केसीएल एट नोड 2। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। देखें गाइस इस नोड के मुताबिक आपने देखना है। देखें यहाँ पे दो करंट्स एंटर कर रही हैं, एक नीचे लीव कर रही है। तो I2T और 50 I2T एंटर कर रही हैं, तो ये आ गया I2T प्लस 50 I2T इज इक्वल टू I3T। इस इक्वेशन को आपने ऐसे लिखा रहने देना, इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि उसने बोला हुआ है बस आपने इक्वेशंस लिखनी है। तो लिहाजा ये हमने इक्वेशन लिख दी। अब हमने नोड 3 के लिए इक्वेशन लिखनी है। ये नोड 3 है हमारा, इसके ऊपर आपने फिर से लिखना है अप्लाई केसीएल एट नोड 3। तो गाइस देखें ये करंट इसके अंदर एंटर कर रही है, उसके बाद ये लीव कर रही है, ये भी लीव कर रही है। तो एंटरिंग करंट सिर्फ एक ही है, बाकी दोनों लीविंग है। तो लिहाजा दूसरी साइड पर दोनों लीविंग जमा हो जाएंगी। 50 I2T प्लस I4T। अब गाइज आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो डायमंड शेप में सोर्सेज होते हैं वो होते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज। आप देखें इसके अंदर क्या है जी, ये 50 टाइम्स I2T है, यानी ये I2T की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अभी आपका इससे लेना देना नहीं है, इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको अलग से लेक्चर मिलेगा जब आपके इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अब लास्ट में हमारा सिर्फ एक नोड रहेगा नोड 4, उसके लिए हमने इक्वेशन लिखनी है। तो गाइज देखें इसके अंदर हम जब आपने फिर से लिखना अप्लाई केसीएल एट नोड 4, तो इसके अंदर दो करंट्स एंटर कर रही हैं, एक लीव कर रही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा I3T। देखें I3T इसकी जानिब आ रही है, उसके बाद I4T भी जानिब आ रही है, तो ये प्लस I4T आ गया इज इक्वल टू लिविंग करंट जो कि एक ही है I5T जो कि बाहर जा रही है। तो इस तरह से गाइज ये 2.7 एग्जाम्पल भी हल होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ।